ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय नमः। आठवां अध्याय रट बीज बध ध्यान म आदि सिद्धि में किरणों भवानी का ध्यान करता टलती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथ में पास अंकुश बाण और धनुष शोभा पाती हैं। ओम नमः चंडिकाय नमः। ऋषि कहते चंद और मुंड तो नाव दैत्यों मारे जाने में तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों राजा प्रतापी समुद्र मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों से पूर्ण सेना तो तेरी ठूस करने की आज्ञा दी। वह बोला वो डायोद नाम से जिसयासी दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम के दैत्यों 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से गए हुए यात्रा करे। 50 कोटि विलियल कुल के और 100 धूम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच कर कालक ध्वज मौल कालती असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आदेश तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाले असुरराज सोमेश्वरादित्य सहसों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रतिष्ठित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती है। चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश से बीचता भाव गुंजा दिया। राजा तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से डालना आरम्भ किया। फिर अंबिका ने घंटे शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार सिंह के और घंटे ध्वनि से संपूर्ण दिशा गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से ताली ने अपनी विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इसका विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आता चंडिका देवी सिंह का अर्थात काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन इस विषय में असुरों ने विनाश तथा देवताओं ने अभ्युदय के लिए ब्रह्मा शिव कार्तिकेय विष्णु इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम बल से संपन्न थी इनके सहयोग से निकल उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता सब जैसा रूप जैसा वेशभूषा जैसा वाहन थी वैसे ही साधनों से संपन्न उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हर्ष युद्ध विमान पर बैठी हुई हर्ष सूट तटमंडली से सुशोभित ब्रह्मा की शक्ति उपस्थित हुई जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हाथ में शेष त्रिशूल धारण की महानाथ का कंकण पहने मस्तक पर चंद्र लेखा से विभूषित हो वहाँ आप पहुँची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हाथ में शक्ति लिए दैत्य से चलने की लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमानो संग चक्र दला सानन धनुष हाथ में लिए आई। अनुपम यज्ञ बाला का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है वह भी बाला सही धारण करते वहाँ उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करते वहाँ आई। उसके डंडे बालों के झट्टे से आकाश से काले बिखरे बढ़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति ब्रज हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसे सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्ति जुड़े हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा मेरी प्रसन्नता है तुम सीधी इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से उत्पन्न मेहनत और परम उद्ध चंडिका शक्ति प्रकट हुई जिसे तो डिडलियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस पराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से भगवान आप सुम के पास दूध बनकर जाइए और उन्होंने अत्यंत गर्वीले दानव सुम निशुम दोनों से रहिए। साथ ही उनके जो भी दानव युद्ध में उपस्थित हो उनको यह संदेश दीजिए दैत्यो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पताल तो लौट जाओ। इंद्र को लोटी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग कर यदि बल्कि धन में आता तुम युद्ध की विलासा रखते हो तो आओ मेरी सिवाय योगनिया तुम्हारे कच्चे माँ से तब तो चूटी। उस देवी ने भगवान शिव तो दूत के काले में नेतृत्व किया था इससे वह शिवदूती नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महाराज के भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ ताचैनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अम्बस में भरकर पहले देवी के ऊपर वहाँ शक्ति दृष्टि आदि स्तोति बस्ती करने लगे। तब देवी ने खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े बड़े बड़े बाणों का दैत्यों ने चलाए वहाँ सूल शक्ति फरसों तो उतार डाला। फिर काली उनके आगे
होकर सतपुरों स्कूल से पढ़ाते से विलीन करने लगी। थर वासे उनका चुमन डालती हुई रणभूमि में चलने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपनी कमंडूला जल छिलकता सतपुर ओर और पराक्रमों नष्ट कर देती। महेश्वरी के ने त्रिशूल से तारा वैष्णवी चक्र से अंतन क्रोध में बड़ी कुमार काटे सती ने शक्ति से दैत्यों पर संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति ने प्रहार से विधि हो सैकड़ों दानव रटती धारा बहाते पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों तो अपने फूटन की मार से न सतिया द्वारों के अगवा से कितनों की साथी से गाड़ी कर इतनी देर उससे चटती चोट से विधि हो दिल पड़े। नल सिंह दूसरे मारे तो अपने नखों से गड़ी खाती और सीना से दिशाओं तथा आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में भी चलने लगी। कितने असोल शिवदूत पसंद प्रताप से अत्यंत भयभीत हो पटिया रेल पर दिल्ली से उन्हीं शिवदूतें उसी में अपना गिलास बनाई। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मात गणों को नाना उतारे पायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते थे। दैत्य से भाग खड़े हुए मात गणों से दैत्यों उद्देश्य से भागते थे। रक्तबीज मार क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर डलती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा मारते पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में डरा लेकर इंद्र शक्ति से युद्ध करने ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर से शेरसा बहुत सारा रक्त चूने लगा। उससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाली ऊर्जा उत्पन्न होने लगे। उससे शरीर से रक्त की जितनी बूंदें डली उतने ही पुरुष उत्पन्न हो रहे। वे सब रक्तबीज से समान वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयंकर शस्त्रों से प्रहार करते हुए मात गणों से घोर युद्ध करने लगे। पुण्य बरसते प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने के साथ उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सभी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्का प्रहार किया तब ने उस दैत्य सेनापति को डरा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी जी चक्कर घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले श्रेष्ठों महादेव के पतित हुए। उनके द्वारा सपूर्ण जय व्याप्त हो गया। कुमारी शक्ति से वाराही ने खरच से महेश में त्रिशूल से मार रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस मारे के रक्तबीज ने जला से सही मात्र शक्तियों पर पृथक प्रहार किया। शक्ति शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर लगी उससे निश्चय सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महारथी के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा सपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। जिससे उस देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं और उदास देवता चंद्रिका ने काली से शीतलता पूर्वक का चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ चला मैं शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदियों उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों तुम अपने उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का वत्सल हलती हुई तुम रण में भी चलती रहो। ऐसा चलने से उस दैत्य का सारा रक्तहीन हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। और भयंकर दैत्यों जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकते। काली से यूँ कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने माँ चंडिका पर डरा से प्रहार किया किंतु उस जलापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुँचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सारा रक्त गिरा किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महारथ उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चक्कर कर रही और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तरण देवी ने रक्तबीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वह बाण थरत दृष्टि आदि से मार डाला। राजन जन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से हाथ एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हस्ती प्राप्ति हुई और मातगण उन असुरों के रक्त पांते मर से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगे। ओम नमः चंडिकाय नमः ओम नमः चंडिकाय नमः ओम नमः चंडिकाय नमः ओम नमः चंडिकाय नमः।